हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर आगम। इसका फर्स्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके उसे कंप्लीट करें। फर्स्ट पार्ट में हमने ओनली थ्योरी कवर की है, ये पार्ट सेकंड है, इसमें हम अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ओनली 3 ही फॉर्मूले हैं, बहुत इजी है। आपके इस बार एग्ज़ाम में कॉस्ट या रेवेन्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या कई बार ऐसा होता है कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अब इन्हें हम देख लेते हैं। इन सब के मीनिंग मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। टोटल रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? देखो बहुत इजी बात है इसमें कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे भाई? टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि हमने अपना जितना भी जो टोटल प्रोडक्शन है उसको बेच के जितना हमने टोटल पैसा रिसीव किया है वो क्या कहलाता है? टोटल रेवेन्यू कहलाता है। तो कैसे भाई? ये एक मार्कर हम 20 रुपये का बेचते हैं, ठीक है भाई। आप टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, आपके पास सिर्फ मार्कर है जो आप बेचते हो, वो आप एक मार्कर प्राइस रखते हो 20 का, ठीक है। और आपने एक दिन में मान के चलो कितने बनाए? 50 मार्कर आपने बेच दिए। कितने बेच दिए? 50 मार्कर। एक था 20 का, आपने बेच दिए 50, तो टोटल आपको पैसा कितना मिला? इनको मल्टीप्लाई करके ही तो निकालोगे, 2 पंजे 10 और 1000। तो यानी कि यहीं से फॉर्मूला बन गया कि जिस वस्तु का जो भी प्राइस होता है और कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाता है? टोटल रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको बताया, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट की बात होती है, यानी कि एक वस्तु को बेचने से आपको कितना पैसा मिला। यहाँ था कि 20 मार्कर बेचने से हमें 20 मार्कर अगर हम 20 रुपये मार्कर का प्राइस है, 50 मार्कर हम बेचते हैं तो जो टोटल हमें पैसा मिलता है वो 1000 मिलता है। अब बात हो रही है यहाँ पे हमने 50 मार्कर की बात की है कि हमें 1000 पैसा मिला, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक मार्कर को बेचने से कितना मिला, तो एक के लिए कैसे करेंगे? जितने ही हमें टोटल इनकम हुई है उसको किससे डिवाइड कर देंगे कि टोटल आपने कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो वो क्या निकल जाएगा? जो 20 रुपये निकला ये क्या निकल गया? एवरेज रेवेन्यू निकल गया। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब है पर यूनिट सेल करने से कितनी इनकम हुई है। तो पर यूनिट के लिए कैसे करेंगे? जो टोटल इनकम हुई है उसमें आपने कितनी क्वांटिटी सेल की है उससे डिवाइड कर दो, तो 1 यूनिट का आपका इनकम निकल जाएगी। और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि थ्योरी में कि जो AR होता है वो हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा, जितना प्राइस था उतना ही क्या निकल के आया? एवरेज रेवेन्यू निकल के आया। ठीक है, ये मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था। एंड लास्ट फॉर्मूला है यहाँ पे MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। इसका मतलब ये होता है कि जो MR होता है वो हमेशा डिफरेंस लेता है कि हमने एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से कितनी इनकम में वृद्धि हुई है, वो क्या कहलाता है? आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। जैसे यही एग्जांपल मैंने लिया, 50 मार्कर बेचने से आपको 1000 रुपीज़ इनकम हुई, फिर आपने 51 मार्कर बेचे तो आपको इनकम हुई 1000 मान के चलो 25 रुपये हो गई। ठीक है, इतनी इनकम हो गई भैया आपको। तो जब आपकी इनकम इतनी हुई तो आपकी इनकम बढ़ गई कितनी? 25 रुपये बढ़ी है ना आपकी इनकम। तो यही क्या कहलाता है? मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। तो यहाँ पे यही है कि हम क्या करते हैं, नीचे वाली यूनिट में से ऊपर वाली को माइनस करते हैं, तो ये MR का क्या निकल जाता है? डिफरेंस। कि MR मतलब इनकम कितनी बढ़ गई है। ठीक है, तो बस ये 3 फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखें। उसके बेस पे अब हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल कर देंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखिए क्वांटिटी गिवन है 1 2 3 4, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है। ये सिर्फ बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। AR आपको निकालना है, तो बच्चे भाई AR का जो फॉर्मूला था वो क्या था? TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, है ना, अभी देखा था। तो जो TR दे रखा है इसे क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दें, तो इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड करें 18 आ गया। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे ये आ गया। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे 14 आ गया। क्लियर? जैसा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग किया।
अब MR कैसे निकलता है भाई? MR का मतलब होता है कि डिफरेंस कितना आया है। जैसे भाई हमने 1 यूनिट सेल की तो टोटल इनकम हुई हमें 20 रुपये, तो पहले यूनिट तो यहाँ पर सेम ही हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले का 1 यूनिट से पहला तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो इससे पहले तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसलिए हम 20 ही मान लेंगे। लेकिन MR का मतलब हो गया जब हमने सेकेंड यूनिट और बनाई या सेकंड यूनिट और सेल की तो टोटल इनकम हुई 36। अब इनकम कितनी बढ़ी है? 20 से 36 हो गई, यानी कि 16 रुपये इनकम बढ़ गई है प्लस में, तो आपने 16 ले लिया। तो कहने का मतलब है नीचे वाली में से ऊपर वाली को हम माइनस कर देते हैं। 36 में से 20 माइनस किया तो 16 आया। 48 में से ऐसे ही 36 माइनस करें तो कितना आएगा? 12 आ गया। ऐसे ही 56 में से 48 माइनस करें तो 8 आ गया। तो इस तरीके से बहुत इजी है, चाहे TR पूछे चाहे AR चाहे MR, बस ये 3 फॉर्मूले थे, उसके बेस पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, यहाँ पर है आपके पास क्वांटिटी है, कहाँ से स्टार्ट? 3 से स्टार्ट। ये ध्यान रखें, मतलब वो आपको बता नहीं रखा है कि कुछ ना कुछ जब क्वांटिटी प्रोड्यूस की होगी तो उसका भी कोई ना कोई प्राइस रहा होगा, 2 होगी तो भी कोई प्राइस रहा होगा, वो बता नहीं रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा स्टार्ट कर दिया 3 से। तो अब आपको पता है कि जो TR है उसका फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख भी दिया कि AR बराबर P। नहीं भी लिखता तो भी आपको पता है, मैंने बता दिया कि AR हमेशा P के बराबर होता है। तो यानी कि ये कॉलम प्राइस का हो गया, ये कॉलम क्वांटिटी का हो गया, मल्टीप्लाई कर दे 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28 और 5 एक 30, ये हो गया। अब MR कैसे निकालते हैं? मैंने आपको ये बताया कि जो MR होता है वो हमेशा TR में से निकलता है, और TR की जो फर्स्ट यूनिट होती है वो MR की फर्स्ट यूनिट हम सेम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सेम नहीं लिखनी, क्योंकि क्वांटिटी 3 से स्टार्ट है। अगर क्वांटिटी 1 से स्टार्ट होती है तो हम फर्स्ट यूनिट सेम लिख देते हैं। अब हम सेम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जब 2 क्वांटिटी सेल की होंगी तब कुछ ना कुछ टोटल रेवेन्यू रहा होगा, और वो कितना रहा होगा हमें नहीं पता, तो हम डिफरेंस यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। तो जब हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे तो इस कॉलम को आप ऐसे नील कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे जब क्वांटिटी 1 से शुरू होगी तो ही आपको सेम लिखना है। आगे करें, 28 में से 24 गए 4, और 30 में से 28 गए 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, अब आपके ये होमवर्क के लिए दे देती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस दे दिया है, क्वांटिटी दे दी है, आपसे कह रहा है TR निकालना है, AR निकालना है, MR। बहुत सिंपल है, TR का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। AR का देखो फॉर्मूला ये होता है TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। या तो आप ये फॉर्मूला लिख देंगे, जो TR का कॉलम आएगा उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और है, वो मैं आपको बता देती हूँ। चलो देखो, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ इसको करके। यहाँ पर क्योंकि क्वांटिटी जो है वो घटती जा रही है, 10, 9, 8, 7, 6 है ना, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो जैसा लिखा है वैसे कर लेते हैं, पहले जैसा लिखा है मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखो 10 एकम 10, 2 निम 18, 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28 और 5 एक 30। ये हमने क्या निकाल लिया भाई? टोटल रेवेन्यू। AR कैसे निकलता है? TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो AR होता है वो हमेशा प्राइस के इक्वल होता है, बताया था भी मैंने। तो जो AR आप निकालोगे ना, जो प्राइस का कॉलम है अगर आप उसको सेम लिख दोगे तो वैल्यू वही निकल के आएगी। ठीक है, या फिर आप चेक भी कर लें, TR ये है, क्वांटिटी ये है, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 18 को किससे डिवाइड करना है? क्वांटिटी से।
ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, टी आर ये था, क्वांटिटी ये थी। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2, 24 को 8 से, क्योंकि टी आर अपॉन में क्वांटिटी होता है तो 3, 28 अपॉन में 7 करेंगे 4, 30 अपॉन में 6 करेंगे तो 5। ओके, अब आपने देख भी लिया कि जो प्राइस की लाइन थी वही ए आर आई, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ए आर हमेशा प्राइस के इक्वल ही होता है। अब हमें निकालना है एम आर, तो एम आर ध्यान से समझें कि कैसे निकालोगे। एम आर हम कैसे निकालते थे भाई, जैसे यूनिट है, पहले वो 1 का प्रोडक्शन करता था, फिर 2 का, फिर 3 का, और यहाँ पर जो भी जैसे ये आपको टोटल प्रोडक्शन इस तरीके से आपको गिवन है, तो आप ऐसे निकालते थे ये टोटल प्रोडक्शन है, ये एमआर है। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो थी वो इंक्रीज होती चली जाती थी 1 2 3, तो हम ये कहते थे कि जितना उसने सेकेंड यूनिट सेल करने से, 2 यूनिट सेल करने से 70 रुपये लिए और 1 यूनिट से 40 लिए, तो हम दोनों का डिफरेंस लेके करते थे। पहली यूनिट तो ये और 70 में से 40, मतलब कहने का मतलब है जो सेकंड यूनिट है उसमें से फर्स्ट वाली यूनिट को माइनस थर्ड वाली यूनिट है उसमें से सेकंड को, ऐसे करते थे। तो यहाँ पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से स्टार्ट है ये प्रोडक्शन कि 10 जो यूनिट सेल की, फिर 9, तो आपको अब ऐसे नहीं घटाना, 18 में से 10 नहीं घटाना, आपको क्या करना है 10 में से 18 घटाना है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रहे कि हम जो क्वांटिटी 2 नंबर पे है उसमें से 1 को घटाते थे, ऐसे ही जो क्वांटिटी 3 नंबर पे है 110, उसमें से हम 70 को घटाते थे, तब हम 40 लिखते थे। तो ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे कर देंगे। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, इस 10 में से 9 वाली को घटाना है, मतलब 10 में से 18 घटाना है, तो क्या आएगा माइनस का 8 आ जाएगा। 18 में से 24 घटाना है तो माइनस का 6 आ जाएगा। 24 में से 28 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। 28 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 6 पे आके रुक गई है, 6 से नीचे भी होगी कुछ ना कुछ क्वांटिटी, 5 होगी, 4 होगी, ये कंफर्म है। तो जब यहाँ पे 6 से नीचे कुछ ना कुछ क्वांटिटी 5 होगी तो ये भी कंफर्म है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टोटल रेवेन्यू भी होगा। तो अब जब टोटल रेवेन्यू कुछ ना कुछ होगा तो ये डिफरेंस आपको नहीं पता कि कितना है, तो 30 मत लिख देना, इसको नील कर देना। बात समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे आपको वो नहीं पता वैल्यू कितनी है, तो इसलिए हम इसको नील कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देती हूँ, सपोज करो ये क्वांटिटी घटते घटते 1 पे ख़त्म होती, तो लास्ट वाली यूनिट आपकी यहाँ पे सेम आ जाती। जैसे हम स्टार्टिंग में करते हैं कि 1 यूनिट जो है वो सेम लिखते हैं ना, जो टी आर की वो एम आर की, तो ऐसे ही घटते घटते अगर 1 पे ख़त्म होती क्वांटिटी तो लास्ट वाली यूनिट सेम आ जाती। ये नील क्यों किया, क्योंकि अब हमें यहाँ का जो वैल्यू है वो नहीं पता। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि क्वांटिटी आपको किस सीक्वेंस में है, बढ़ते हुए दे रखी है या घटते हुए दे रखी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको ये बोल रही थी इस क्वेश्चन में करने के लिए, आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, या तो डायरेक्ट जैसा दिया है वैसे लिख लो, और ये आपको पलट के भी कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये क्वांटिटी है इसको यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये रेड से लिख के बता देती हूँ। जैसे यहाँ से 6 7 8 9 10, तो उसी के अकॉर्डिंग प्राइस भी पलट दो, 5 4 3 2 1। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन गया, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है 6 7 8 9 10। अब सेम वही फॉर्मूला लगाओ, निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, जैसा लिखा है वैसे कर लो, या फिर क्वांटिटी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के वैसे कर लो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपका, ये मिसिंग वाला है, फिल इन द ब्लैंक वाला है। आपको इसको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ये ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी है टी आर, एम आर एंड ए आर। ठीक है, इसमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि पहले आप ये कॉलम कंप्लीट करेंगे फिर ये, नहीं, इसमें आपको सारे कॉलम साथ साथ लेके करेंगे तो ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कैसे, क्वांटिटी 1 से स्टार्ट है, टी आर आपको 10 दिया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो एम आर होता है वो क्या होता है,
एम आर क्या होता है, जो टी आर की फर्स्ट यूनिट होती है वो एम आर की फर्स्ट यूनिट हो जाती है। किस केस में, जब क्वांटिटी 1 से शुरू है, तो हाँ भाई 1 से ही शुरू हुआ है, ठीक है। ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टी आर है 10, क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 10, ओके। अब नेक्स्ट आपको देखना है, देखो टी आर का फॉर्मूला क्या था, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी था, ओके। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे क्वांटिटी तो आपको गिवन है बट प्राइस का कॉलम नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो ए आर होता है वो प्राइस के ही इक्वल होता है। तो प्राइस ये हो गया 9 और क्वांटिटी हो गई 2, तो 2 9 जा 18, और ये कैसे निकलता है, 18 में से 10 गए 8, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही निकालो, 24 में से 18 गए, ये आ गया 6, ये कैसे आएगा, टी आर अपॉन में क्वांटिटी, 3 8 24, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम, अब ये देखो यहाँ पर ये है, ठीक है, तो आपको ये ऐड कर देना है, 24 में 4 ऐड कर देना है। क्यों, जब हम टी आर से एम आर निकाल रहे हैं तो माइनस करते जा रहे हैं, और एम आर से टी आर निकालेंगे तो ऐड कर देंगे। तो ऐड ऐसे 24 में 4 जोड़ा 28, देख भी सकते हैं 28 में से 24 गए तो 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसको निकालने के लिए 28 को 4 से डिवाइड कर दें, 7 आ गया। नेक्स्ट कॉलम, 30 में से 28 गए, कितना आएगा यहाँ पर 2, और ये कितना आएगा 5 6 30, ओके। लास्ट कॉलम करें, अब 30 में 0 ऐड करेंगे तो 30 ही आएगा, तभी तो 30 में से 30 गए, कितना आ रहा है यहाँ पे 0, और 30 को डिवाइड करें 6 से तो 6 5 जा 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करने हैं, तीनों कॉलम को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने आप करना है भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको प्राइस दे दिया है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी 4 से स्टार्ट है, प्राइस आपको दिया है। टी आर फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सिंपल निकाल दोगे, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके एम आर किस में से निकलता है, टी आर में से निकाल देना। फर्स्ट यूनिट जो है वो सेम नहीं लिखना, क्योंकि क्वांटिटी कहाँ से स्टार्ट है, 4 से, 1 से स्टार्ट होती है तो सेम लिखते हैं, बीच में से कहीं से स्टार्ट होती है तो फर्स्ट कॉलम नील करके फिर इस नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करके नेक्स्ट टर्म निकाल देना, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ऐड करना होता है। जैसे टी आर गिवन है तो टी आर से जब हम एम आर निकाल रहे हैं तो लेस करते जा रहे हैं, अगर एम आर गिवन है और टी आर निकालना है तो ऐड करते जाएंगे। तो ऐड कैसे करते जाएंगे, दोबारा देख लो कैसे करके। क्वांटिटी 1 से शुरू है, तो जब 1 से शुरू होती है तो वहाँ पर टी आर और एम आर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब कैसे ऐड करना है, इस 10 में ये 8 जोड़ना है, यानी कि 18। 18 में 0 ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 18। अब ये ध्यान रहे कैसे करना है, 18 में 2 ऐड करना है, बट ये माइनस का है तो 18 में प्लस करना है क्या, ये माइनस का 2। तो इसको ध्यान से करना, बच्चे गलत कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो 18 में से 2 गए, यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। इसको देख भी ले कि 16 में से 18 गए तभी तो -2 आ रहा है, ठीक है। ये वाला कॉलम ए आर कैसे निकलता है भाई, ए आर हमेशा प्राइस के इक्वल होता है, तो जो कॉलम प्राइस का नहीं है यहाँ पे तो कोई बात नहीं। तो ए आर का दूसरा फॉर्मूला ये था, टी आर अपॉन में क्वांटिटी, तो ये आप अपने आप निकालेंगे। ये टी आर आपको गिवन है और ये क्वांटिटी गिवन है, डिवाइड करते जाना, ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी, ये आपको अपने आप निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। यहाँ कह रहा है ये क्वांटिटी है, ये टोटल रेवेन्यू है, प्राइस निकालना है। तो प्राइस निकालना है, इट मीन्स आपको एवरेज रेवेन्यू ही निकालना है, क्योंकि प्राइस किसके बराबर है, एवरेज रेवेन्यू के। अब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टी आर अपॉन में क्वांटिटी। तो टी आर ये है, क्वांटिटी ये है, डिवाइड करके निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको साथ साथ भी होमवर्क के लिए भी मिल रहे हैं, ये अपने आप करें क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कर लेते हैं अगेन, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है।
क्या करना है, सभी कॉलम्स को साथ साथ लेके चलना है। फर्स्ट यूनिट में आपको तीनों गिवन है। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ, यहाँ पर देखो आपको एम आर गिवन है, तो एम आर गिवन है तो हम टी आर निकाल सकते हैं। कैसे, इस 10 में इस 8 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ओके, अब ये क्या होता है, ए आर क्या होता है, टी आर अपॉन में क्वांटिटी, तो 18 को 2 से डिवाइड करें 9 आ गया। ओके, टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब प्राइस नहीं है लेकिन एवरेज रेवेन्यू प्राइस के ही बराबर होता है, तो प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, 3 अट्ठे 24, और 24 में से 18 माइनस करोगे तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट टर्म, अब इस 24 में 0 को ऐड करेंगे तो भाई 24 ही आएगा। ओके, अब ये जो एवरेज रेवेन्यू है, क्या फॉर्मूला था, टी आर अपॉन में क्वांटिटी, तो टी आर है आपका 24, क्यू है आपका 4, तो आ गया 4 6 24। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ये निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको 20 दिया हुआ है, 24 ये रहा, तो 20 में से 24 गए तो माइनस का 4 आएगा। ध्यान रखें, एम आर के कॉलम में ज़रूर ध्यान रहे प्लस माइनस का। ठीक है, तो 20 में से 24 जाएंगे तो माइनस का 4, और ये कैसे निकलेगा, 20 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, तो 5 4 ज़ा 20। ठीक है भाई, तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए बहुत सिंपल है भाई, ये भी आप अपना होमवर्क में देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये सिंपल है भाई। अब आपका ए आर, एम आर, टी आर 3 है, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक दिए हुए हैं वहाँ पे आपको निकालना है, तो ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसको मैं आपको अगेन एक बार और रिपीट कर देती हूँ कैसे है ये। अब देखिए यहाँ पर है ये प्राइस यानी कि आप ये कहें कि ये ए आर है आपका, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये टी आर है, ये एम आर है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम आपका मिस है भाई। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि क्वांटिटी जब 1 से शुरू होती है तो टी आर और एम आर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो 6 6 हो गया। अब ये प्राइस मतलब ए आर ही है, तो ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन में क्वांटिटी, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म 6 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना आ गया भाई, 8 आ गया, क्योंकि तभी तो 8 में से 6 गए, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये कैसे निकलेगा, ये क्वांटिटी है, तो ध्यान रहे जब आपका फॉर्मूला टी आर का क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ओके, तो जब आपके सामने यहाँ पर टी आर भी है और प्राइस इसके अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, क्वांटिटी। तो टी आर है आपका 8, अपॉन में क्या लेना है, ये प्राइस, यानी कि 8 अपॉन में 4, तो 2 आपकी क्वांटिटी। वैसे भी आप ये भी देखें कि 1 है तो क्वांटिटी फिर 2 ही आएगी, फिर 3 है, फिर ऑब्वियसली 4 ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, और यहाँ पर प्राइस निकाल लेते हैं, यानी कि ए आर कैसे निकलेगा, टी आर अपॉन में क्वांटिटी 6 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया, प्राइस 2 आ गया। एम आर क्या होगा, 6 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम और कर लेते हैं, टी आर की क्या होती है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो 4 1 ज़ा 4, चेक भी कर लें, 4 में से 6 गए तभी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप किसी भी बुक से करें, एनसीईआरटी से करें या किसी भी राइटर की बुक से क्वेश्चंस करेंगे तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 में थ्योरी, पार्ट 2 में न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।